इस समय हम पहुंचे हैं चांदमारी टोंगिया में। यहाँ पर एक युवा है कविता पाल, जो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रही हैं। तो आज हम कविता जी से मुलाकात कर रहे हैं। कविता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। कविता, मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो आपने लगाया है इसका उद्देश्य क्या है? सर, सबसे पहला तो उद्देश्य यह है कि हमारे जो अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी बीमारियां, महामारियां बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। तो अब आदमी जो है उस सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, और बीमारियां हमारे जीवन में जो उत्पन्न हुई हैं बहुत अत्यधिक तरीके से, ये हमारे भोजन से उत्पन्न हुई हैं। अब हम लोग जो है इतना हम भोजन से ऊर्जा लेने की जगह जो है ना, उसके साथ साथ बीमारियां भी ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी खेती में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। तो उनका कहीं ना कहीं तो इफेक्ट जो है हमारे शरीर पे पड़ता ही है ना। तो ये बहुत सारी बीमारियों का कारण जो है ये रासायनिक उर्वरक जो हम लोगों ने अपने हिसाब से चुने हैं, उनकी वजह से ही उत्पन्न हो रही हैं। अच्छा, आप अभी ये वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं जी। इसका थोड़ा सा मुझे इसकी प्रक्रिया बताइए कि ये कैसे शुरू होता है और इसमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? मैं पिछले 3 साल से जो है वर्मी कंपोस्टिंग के ऊपर जो है अपनी स्टडी कर रही थी। तो मुझे ये मालूम हुआ कि वर्मी कंपोस्ट जो है एक बहुत ही इजी मेथड है, जो कि हम अपने जमीनों की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है कि हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है गोबर को सड़ाने का, उसमें क्या होता है, हम एक जगह गोबर का ढेर लगाते रहते हैं, उसमें जो है गोबर में गैस बन जाती है। और कई बार होता है कि गोबर हमारा 6-6 महीने तक, साल भर तक डिकम्पोज नहीं होता है। अब क्या है कि कुछ लोगों के पास में इतना पेशेंस नहीं रह गया है कि उसको गोबर को पूरी डिकम्पोज करा जाए। तो उस प्रक्रिया को जो है ना थोड़ा शॉर्ट टर्म करने के लिए हम जो है अर्थवॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थवॉर्म जो है हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी कर देते हैं। मतलब क्या आप दिखाएंगे मेरे को कि कैसे आप इसको कर रहे हैं किसी एक बेड पर ले जाकर? हाँ, आप देख सकते हैं। हमने जो है ना, ये मेरे बेड जो है कंप्लीट हो गए हैं जी। और इसमें से जो है हमने सीधे अर्थवॉर्म कलेक्ट ही करने हैं जी। ये अब गीला हो रहा है थोड़ा सा जी। तो इसलिए जो है इसमें आपको पूरा प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। जी। लेकिन इसमें जो है देखिए, हमारे जो अर्थवॉर्म है जी। ये ऐसे हमारे अर्थवॉर्म रहते हैं। अर्थवॉर्म जो है ना अपने पूरे, अच्छा, एक दिखाइएगा थोड़ा सा। अब अर्थवॉर्म जो है अपने पूरे भार का आधा भोजन एक दिन में ग्रहण करता है। मेरे पास में जो है इस टाइम पे रेड विंगलर जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, जिसको कि आइसिनिया फेटेडिया कहते हैं, वो भी यूज कर रही हूँ मैं। और एक इसमें एएनसी है जो कि बहुत कम यूज कर रहे हैं लोग, लेकिन एएनसी का जो फीडिंग वो बहुत तेजी से फीड करता है, और उसका जो ग्रेन्यूल्स आता है वो भी थोड़ा बड़ा आता है। और क्वालिटी मतलब बड़ी, अगर क्वालिटी रहेगी, ग्रेन्यूल बड़ा रहेगा तो क्वालिटी उसमें अलग दिखाई देती है, और वो मतलब तेजी से ग्रोथ करता है। आपके पास है उस समय? हाँ, ये इसमें जो है मेरा मिक्स ब्रीड है जो मैंने आपको दिखाया है। ये भी अफ्रीकन नाइट क्रोलर इसको कहा जाता है। जी। जैसे एक बेड तैयार करने में हाँ जी, कितना आपको ये वर्मी, आपको ये जो केचुआ है, ये कितना आपको इस्तेमाल करना पड़ता है? हम कहते हैं ना कि हम जितनी शक्कर डालेंगे चाहे उतनी मीठी होगी। हाँ। तो अगर हमें जल्दी रिजल्ट लेना है तो हम ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें यह है कि हमें सिर्फ प्रैक्टिकली करना है तो हम उसको थोड़े से भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है। हमने जैसे बेड बना दिया है, मैं एक ट्रॉली गोबर में 4 बेड मेरे बनते हैं। अच्छा। तो मैंने उसमें जो है ना 15 kg अर्थवॉर्म डाला है। अच्छा। एक बेड में। जी। जिसमें कि मेरा जो है 2 महीने के अंदर उसने मतलब उसको पूरा डिकम्पोज कर चुका है वो। अच्छा। अब मुझे दोबारा इस्तेमाल करना है, तो वो तो प्रोडक्शन लेने के ऊपर बात है। और उसमें जो है केचुओं को खाना वगैरह चाहिए रहता है, तो वो अपने आप ही जो है अपनी ग्रोथ करते रहते हैं, क्योंकि इनमें रिप्रोडक्शन चलता ही रहता है। अच्छा, जैसे गोबर वगैरह यूज करते हैं, गोबर के साथ और भी कुछ इस्तेमाल करते हैं? हम इसमें जो है देखिए, हमारे यहाँ आसपास के जंगल है, बहुत ज्यादा लिटर फॉल होता है। वो लिटर फॉल जो है कभी कभी आग का कारण होता है, कभी दीमक भी बनाता है। अगर हम उस लिटर फॉल के जितने भी पत्ते होते हैं वो सारे इकट्ठे करके अगर हम इसमें यूज करें तो वो हमारे जो कंपोस्ट है उसकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो आप ये जितना भी आप पत्ते जो जंगल से हाँ, इसमें जो है हम किसी भी तरह का जो जीवांश होता है, हमारा जो जितना भी हमारा नेचुरल वेस्ट होता है वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और हमारे जो अर्थवॉर्म है ये सेकेंडरी डिकम्पोजर है। मतलब फर्स्ट डिकम्पोजर क्या होता है, जो फफूंद होती है तो या बैक्टीरिया होते हैं, जिससे कि हमने कोई चीज हमारी आई उसमें नमी हुई या पत्ते हुए उसमें भी नमी हुई, तो आपने देखा होगा कि उनमें जो है बैक्टीरिया या फंगस लग जाती है। जी। तो उससे वो सेमी डिकम्पोज हो जाते हैं। फिर अर्थवॉर्म जो है उसको खा के जो है उसको पूरा टोटली डिकम्पोज कर देता है।
तो लगभग एक बेड तैयार करने में कितना खर्चा आ जाता है? देखिए अभी जैसे मेरा आ रहा है यहाँ से गोबर, अगर किसी के पास अपने घर में है, गायें हैं, जी जी या मैं तो सब बाहर से खरीदती हूँ, या आसपास में गौशाला वगैरह है, जी जी तो उनको सस्ता भी पड़ जाता है। हाँ। अब मैं थोड़ा, आपको पता ही है कि हमारी जो लोकेलिटी है उसके बीच में हो, तो यहाँ पे जो है गोबर इतना इजीली नहीं मिलता है। जी 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 तो मैं 2500 से 2800 के करीब मेरे को ट्रॉली पड़ती है गोबर की। जी जी जी। मेरा जो इसमें देखो केचुए का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट था। ठीक है। वो मैंने एक बार खरीद लिया है। जी जी। वो मेरे डबल होते रहेंगे। अच्छा, उसमें आपको फिर दोबारा कभी केचुआ नहीं वो खरीदने की मुझे जरूरत नहीं है, वो जी, मेरा बढ़ता ही रहेगा। जी जी। लेकिन अपने उन केचुओं को फीड कराने के लिए गोबर मुझे बार बार खरीदना पड़ेगा। तो मेरी जो अब जो मेरी नीड रहेगी आगे, जी। वो सिर्फ गोबर की रहेगी। गोबर खरीदना है, वो अर्थवॉर्म की नहीं रहेगी। अच्छा। ये अर्थवॉर्म कितना रुपए किलो के हिसाब से मिलता है? देखिए अर्थवॉर्म जो है ना, वो इसका अलग अलग रेट है। जी जी। अब इसकी तो जो मतलब उपलब्धता के ऊपर है। आइसिनिया फैटेडिया जो है हमारे यहाँ 300 के रेट से भी मिलता है। अच्छा। और जो ये ANC है ये मिलता नहीं है। अच्छा कविता, ये आसानी से मिल जाता है अगर वर्मी बोलते हैं ना? जी हाँ, ये अर्थवॉर्म जो है मिल जाते हैं। जी जी। अब तो इजीली मिल जाएंगे क्योंकि मेरे पास भी है। हाँ। और जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने यहाँ पे बहुत लोगों से सर्च किया तो नहीं मिला। लेकिन फिर जब मैंने यूनिट लगा ली तो उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे कुछ और भी चाहिए। हाँ। क्योंकि मैंने इस जमीन का किराया देना है। हाँ। खाली जमीन तो मैं नहीं रख सकती थी। सही बात है। तो मैंने और बेड बढ़ाए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इतनी दूर से मेरठ से या कहीं और से क्यों लेके आऊँ। हाँ। फिर मैंने आसपास में सर्च किया तो मुझे कोटद्वार में मिला। श्री प्रसाद डबराल जी हैं और बहुत पुराने समय से जो है वो वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। जी जी। और उनसे मुझे जो जानकारियां मिली है वो बहुत, मतलब आप यकीन नहीं मानते कि मैं इसको जो मैंने स्टार्टिंग की है ना, जी उनसे मिलने के बाद में मुझे ये लगा है कि मैंने सही मायने में अपने जीवन को एक उद्देश्य दिया है। तो इसमें कितना लाभ है? लाभ की मैं बात करता हूँ। देखिए आपको मैं बताती हूँ, अब जो है लोग उकता गए हैं बीमारियों से। लोग जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ जो है हम नॉर्मली बाजार में सब्जी खरीद रहे हैं, वो 10 रुपए किलो भी गोभी मिल रही है। और अगर हम ऑर्गेनिक बोर्ड में अगर जाके उसको खरीद रहे हैं तो वो 80 रुपए किलो में मिल रही है। तो इसका मतलब लोग जो है ना हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं। सबसे पहली तो जरूरत यही है कि अब लोगों को हेल्थ के विषय में समझ में आ गया है कि हमें केमिकल नहीं खाना है। दूसरी बात यह है कि मैं पिछले 7 सालों से लाइवलीहुड प्रोग्राम्स पे जुड़ी रही हूँ। और मैंने देखा है कि हमारी जो सरकार है वो महिला समूहों के द्वारा जो है महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। तो अब रोजगार के मामले में ये एक ही तरह का रोजगार नहीं चल सकता है। हमें रोजगार जो है ना अलग अलग तरीकों के रोजगार पैदा करने हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि एक ही तरफ अगर सारी भीड़ एक तरफ चल देगी तो उसको रोजगार नहीं मिलेगा, वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगी। सही बात। लेकिन अब जब रोजगार में विभिन्नता पैदा करेंगे बिल्कुल, तो हमारे पास में लोगों के पास में प्लेटफॉर्म बहुत सारे होंगे। बहुत सही बात। तो जिसमें की जो है ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसको महिलाएं अपने घर पे रह के भी कर सकती हैं। इसमें ये नहीं है कि हमें जो है बहुत कहीं बाहर जाके मार्केटिंग करनी है या हमें कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नॉर्मली मैं हमेशा घर से बाहर रहती थी, लेकिन मैंने जब से ये काम शुरू किया है मुझे बाहर जाने की कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है मैं लोगों की प्रेरणा बनने के लिए या लोगों को प्रेरित करने के लिए बाहर जा सकती हूँ। दूसरी बात यह है, हमारे उत्तराखंड में 11 जिलों में यूरिया बैन है। हमारे उत्तराखंड के 11 जिलों को जो है हम लोगों ने किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर से बैन कर दिया है। तो अब इसकी जरूरत तो पड़ेगी ना। बिल्कुल, ऐसा तो है नहीं कि उन 11 जिलों में खेती नहीं होती है। जी जी, खेती तो हो रही है ना। जी जी। तो हमें उर्वरकता बढ़ाने के लिए कुछ तो चाहिए जी। तो वर्मी कंपोस्ट जो है उसका एक बहुत ही सुलभ संसाधन है। अच्छा, जैसे एक टाइम में आपने एक ये बेड तैयार किया जी, तो आपको जो रिजल्ट इससे मिलेगा, जो आपको इससे कंपोस्ट मिलेगा, हाँ जी, उसमें कितना टाइम लगता है? देखिए जो मेरा एक बेड है वो मेरा 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट हो रहा है। हाँ। ठीक, इस समय आपने 54 बेड लगाए हैं। हाँ। 54 बेड आपने इसमें तैयार किए हैं। हाँ। तो एक बेड में लगभग कितना कंपोस्ट मिल जाता होगा? देखिए जितना मैं गोबर इसमें डाल रही हूँ उसका मुझे जो है 40% कंपोस्ट मिलना है। 40% हाँ। मतलब अगर मैंने जो है 400 किलो गोबर डाला है जी जी, तो 100 किलो कंपोस्ट मुझे मिलेगा। 100 किलो कंपोस्ट। लेकिन उस 100 किलो कंपोस्ट में जो है न्यूट्रिशन वैल्यू जो होंगी वो हमारे कच्चे गोबर की अपेक्षा दुगनी होंगी। ज्यादा होंगी। दुगनी क्यों होंगी? जी जी, कि हमारे जो अर्थवॉर्म है, जी जी जी, अर्थवॉर्म के अंदर एक तरीका है, मतलब ये एक जरिया है। जी जी, हमारी जो नाइट्रोजन होती है जी जी जी, या हमारी जो फास्फेट होती है, जी जी जी, उन सब चीजों को जो है ना ये एक तो जब इसको ग्राइंड करते हैं जी जी, तो इसको आधा कर देते हैं। जी जी, जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज है जी जी, वो टोटली जो है वो डबल होके आती है। डबल होकर आती है। और इसका एक और दूसरा रीजन ये है, ये इसका प्रोसेस जल्दी है। हाँ हाँ। दूसरी बात ये है कि इसमें दीमक नहीं बनती है। दीमक नहीं बनती। अच्छा, हाँ, ये अच्छी बात है इसकी। हाँ, इसमें दीमक नहीं बनती है।
अच्छा तो अच्छा ये तो कच्चे गोबर में दीमक बन जाती ये तो है। कुल मिलाकर एक कंपोस्ट की बात नहीं है, ये तो विविध आयामों में रोजगार की बात है। हाँ जी। जैसे आप ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं, है ना? हाँ जी। और आप जो है कंपोस्ट भी तैयार कर रहे जी। हैं, उसके साथ साथ आप जो कृषि उत्पाद हैं उसको भी बेचेंगे, हाँ है ना? जी। और हेल्थ से जुड़ा हुआ भी मामला है ये, जी, जी, है ना? जी। तो इसके बारे में और भी कुछ जानकारी आप मेरे को कितनी तरह की स्पेसीज, आपने मुझे 3 तरह की स्पेसीज 3 बताई तरह थी, की species क्या है। कोई खास स्पेसीज मुझे दिखा सकते हैं आप? इसमें देखिए जो हमारा जी, जी। मोस्टली जो हम यूज कर रहे हैं ना, जी जी जी, वो हम अपना ये रेड विंगलर यूज कर रहे हैं। ये रेड विंगलर। हाँ। है इसको हमें उपलब्धता के आधार पे जो है ये हमें 300 रुपए किलो के हिसाब से भी मिल जाता है। 300 रुपए किलो के हिसाब हाँ से। जी। अच्छा, और 3 स्पेसीज आपने जो मुझे बताई, सबसे महंगी कौन सी है? यही है? सबसे महंगी अभी ANC चल रही है। अच्छा अच्छा, वो क्या रेट पड़ता है? वो हमारा 600 रुपए किलो। वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसमें? हाँ, वो भी कर रहे हैं। अच्छा, कविता अभी आपने आय शुरू कर दी है इससे? देखिए जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो अभी तो मेरे 2 महीने ही हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। 2-3 महीने हुए हैं अभी। अच्छा अच्छा, अब आप रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। हाँ, अब हम पौधा भी अगर तैयार करते हैं ना, हाँ 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 मेरी जो आय है वो जस्ट डबल तो हो ही गई है, क्योंकि जो मेरे अर्थवर्म है हाँ हाँ। वो क्या double क्या हो आप गए हैं। दोबारा बताइए, क्या क्या हुआ है आय? देखिए आय का मतलब ये है कि जी। मेरे पास संसाधन बढ़ गया है। जी जी जी, मतलब मेरे अर्थवर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो गए हैं, मल्टीप्लाई हो गए हैं। है ना? जी जी जी, तो आय मेरी अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ी है। आपके पास जो संसाधन है वो बढ़ गए हैं, संसाधन बढ़ गया है। संसाधन बढ़ गया है ना? हाँ, मतलब मेरी लेबर बढ़ गई है। अच्छा, अगर मैं कविता आपसे ये कहूँ कि बायो कंपोस्ट, जी वर्मी कंपोस्ट जी। जिनकी आप बात कर रहे हैं, जी। अगर किसी युवा को प्रेरित करते हैं रोजगार के लिए, हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? जो पिछले जब से कोविड आया है और हमारे यहाँ पे जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें बहुत सारे युवा बेरोजगार हुए हैं। बेरोजगारी में जो है खेती जो है एक सर्व सुलभ हमारे रोजगार का संसाधन बन के आया है। और बहुत सारे इसमें जो है कम से कम 20 से 40% तक जो है बूम आया है एग्रीकल्चर में। अब जो हमारे नवयुवक हैं वो भी इन चीजों को समझ रहे हैं। मॉडर्न जैसे मॉडर्न हब्स हैं, पार्सले है, लेट्यूस है, ये सब चीजें जो आजकल नए तरीके से ट्रेडिशनली यूज में आई हैं, वो इन सबको उगा रहे हैं रिजॉर्ट्स वगैरह में, या जो बड़े बड़े होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे उन चीजों को दे रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में तो बहुत मतलब एक तरीके से बहुत संभावनाएं बढ़ गई हैं। संभावनाएं बढ़ गई, लोगों की सोच बदल गई है। जी जी जी। और और जैविक के लिए ये आप तैयार कर ही रहे हैं। हाँ जी। मुझे लास्ट में आप ये बताइए कि आपने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया था इसके लिए? सर देखिए, प्रशिक्षण ये है कि मैं इसके बारे में लगातार पढ़ रही थी और पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि अच्छा, लेकिन केवल प्रशिक्षण चलाने से नहीं होता, ये अपना एक मनोबल होना चाहिए। हाँ, एक हाँ। अपने मन में एक उद्देश्य उत्पन्न करना चाहिए जी, कि हमें ये करना है। हमें जो है इसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मतलब वो करके रखनी पड़ती है। जैसे कि हमारे बेड हैं, जी, जी। उनका वो जो है मतलब 3 फुट से ज्यादा ऊंचे नहीं होने, 3 फुट से हाँ, ज्यादा चौड़े नहीं होने ये चाहिए। इम्पोर्टेंट बात है। 1.5 फुट से ज्यादा ऊंचे नहीं होने चाहिए। जी, जी, जी। उन बेड्स को जो है हम प्रॉपर तरीके से, या तो शेडी एरिया हो हमारे पास में, अच्छा। या फिर हमने उनकी मल्चिंग करी हुई हो। मल्चिंग मतलब कि जैसे मैंने ये पुराली से ढके हुए हैं। अच्छा, पुराली से, घास पत्ती से, किसी भी चीज से, जी, जी। जिससे कि जो है वो हीट जो है हमारे अर्थवर्म को मिलती अफेक्ट है। ना करे। अच्छा, वो दिक्कत ना करे। हाँ। दूसरी बात यह है कि हमें जो है इसमें नमी बना के रखनी होती जी, है, जी। क्योंकि हमारे अर्थवर्म के लिए जो है ना नमी बहुत जरूरी है। जी जी। तो वो चीजें जो है वो करते करते आदमी सीख भी सकता है। तो आपने जब ये शुरुआत की, पहले दिन जब शुरुआत की, तो जी। आपने मदद ली होगी कुछ लोगों की? देखिए, अब लेबर होती है, लेबर की तो मदद लेनी ही पड़ती है। हाँ हाँ, नहीं वो कुछ लोगों को वह इसमें जो है कम से कम 10-15 लोगों को जो है जी। वो इनडायरेक्ट वे में मैंने अपने साथ जोड़ रखा है। रोजगार दिया है आपने हाँ, उनको। रोजगार दिया है। हाँ, हाँ। अब गोबर भर रहे हैं। हाँ, हाँ, अब मैंने अगर 10 ट्रॉली गोबर की भरवानी है तो ट्रैक्टर वाले को भी रोजगार है। हाँ, बिल्कुल सही जो बात। गोबर भर रहा है उसको भी रोजगार है। बिल्कुल सही जो बात। मेरा बेड बना रही है लेबर, उसको भी रोजगार है। जी, जी। जो मेरे साथ में इसमें हेल्प कर रहे हैं उनको रोजगार है। पैकिंग वाले हैं उनको रोजगार है। जी जी। है ना? और सबसे बड़ी बात है, जो लोग गोबर, हमारे अर्बन डेयरीज वाले तो गोबर को बहा रहे हैं नालियों में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम उस गोबर का उपयोग कर रहे हैं। जी, उनको जो है बता रहे हैं कि गोबर की क्या वैल्यू है। ये बहुत सही बात है।
अच्छा, इसमें एक चीज और मैं जानकारी चाह रहा था आपसे कि आप जैसे पैकिंग कर रहे हैं, जी। कितने कितने किलो की पैकिंग आप कर रहे हैं इसमें? सर देखिए, ये ना डिमांड के ऊपर बात है। वैसे हमने 1 किलो की छोटी पैकिंग भी रखी है, जी जी 1 किलो की, 2 किलो की, 5 किलो की, 10 किलो की, जी जी। और हमने इसे 50 किलो की पैकिंग तक भी रखा है। 50 किलो की पैकिंग भी आपने इसमें की है। अगर आप 1 किलो की पैकिंग किन के लिए की आपने, किन लोगों के लिए की है? 1 किलो की पैकिंग देखिए सर, अभी अपने घर में सबके घरों में जो है ना, गमले सबके घरों में मिलेंगे। सही बात। कुछ लोग हैं जो वो मतलब उनके अंदर जो है एक अपने अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि हम कुछ प्लांटेशन करें। उनको बहुत ज्यादा वो बल्क में नहीं लेंगे। जी जी। उनके अगर 2-4 गमले उन्होंने लगाए हैं, उनके घर में जगह नहीं है, तो वो भी ले रहे हैं। अब ये सबको ये मालूम है कि ये जो एक अच्छा, क्या पूरा कॉस्ट का पूरा क्या कॉस्ट पड़ती है अगर आपसे कोई 1 किलो कंपोस्ट खरीद रहा है तो सर उसकी? देखिए, ऑनलाइन अगर हम देखें ना, तो ऑनलाइन में कंपोस्ट जो है हमारा 300 रुपए तक भी बिक रहा है, 300 रुपए? 200 रुपए भी बिक रहा है, 300 रुपए, 150 रुपए भी बिक रहा है किलो? हाँ, अच्छा अच्छा। ब्रांडिंग के हिसाब से। जी जी जी। उसमें क्या होता है ना कि जैसे ऑनलाइन सेलिंग जो प्लेटफॉर्म है, वो अपना भी कुछ लेते हैं। जी जी जी। और फिर ब्रांड्स के लिए जैसे आपको पता है कि बहुत सारी चीजें, उसमें कोरियर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, बहुत खर्चे आते हैं उसके, बहुत अतिरिक्त खर्चे आते हैं, पैकिंग का भी खर्चा आता है। जी जी। अब अगर हम 1 किलो की छोटी पैकिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारी लेबर बहुत ज्यादा लग जाती है। जी जी। उसमें हमारे जो है इक्विपमेंट्स भी लगते हैं कि हमने उनको वेटिंग मशीन देनी है, फिर पैकिंग करनी है, फिर स्टिकर भी लगाने हैं, क्योंकि आजकल दिखावा बहुत जरूरी होता है ना। अगर मैं इसको खाली ऐसे ले जाके किसी को दूंगी ना थैली में भर के, हाँ हाँ, तो लोग नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से पैक करके उस पे स्टिकर लगा के उस पे उसकी जो है पूरी की पूरी आप डिटेल्स आपका ब्रांड नेम क्या है, किस ब्रांड नेम से बेच रहे हैं आप? मैं ये कविता ऑर्गेनिक्स के नाम से। कविता ऑर्गेनिक के नाम से। ठीक है, कविता, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी, थैंक यू सर। ओके ओके।